वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नूर एंड यू आर वाचिंग नूर वर्ल्ड। इस वीक बहुत से अमेजिंग ट्रेलर्स एंड न्यूज़ देखने को मिले, जहां डेडपुल 3, एक्समैन 97, गॉडजिला एक्स कॉन्ग जैसी अमेजिंग ट्रेलर्स देखने को मिले, वहीं मैडम वेब जैसी मूवी भी देखने को मिली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सोनी अपने साथ मार्वल का भी नाम ख़राब कर रही है। मैडम वेब एंड मॉर्बियस जैसी मूवीज़ बनाने के बाद वो बस रुपये कमाने के चक्कर में है। उन्हें ना तो फैंस की कोई फ़िक्र है, ना ही ओरिजिनल मटेरियल की कोई रिस्पेक्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऐसे ही अमेजिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेइंग दिस फील्स लाइक मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। खैर, गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो डू सपोर्ट मी एंड कमेंट सो आई कैन इम्प्रूव माई वीडियोज़। एनीवे, तो जहाँ सोनी एक और स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स जैसी कमाल की एनिमेटेड मूवीज़ बना रही है, वहीं मैडम वेब जैसी घटिया मूवीज़ भी। स्पाइडरमैन मूवीज़ की तरह एमसीयू के जैसे टन्स ऑफ मनी कमाने की सोचकर वो स्पिन ऑफ मूवीज़ बनाए जा रहा है। स्पिन ऑफ मूवीज़ बनाना कोई ख़राब काम नहीं है, बनाए, लेकिन उस मूवी की कोई ढंग की स्क्रिप्ट हो, उस पर अच्छे से काम किया हो, ना कि बस स्पिन ऑफ के सेक से स्पिन ऑफ मूवीज़ बनाते जाएं। कनेक्टेड यूनिवर्स की मूवीज़ बना रहे हैं तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होनी चाहिए, ना कि बस कोई कैरेक्टर लिया और उस पर मूवी बना दी। मूवी से फैंस को कुछ मिलना भी चाहिए। सोनी काफ़ी टाइम से खुद का एक क्रॉसओवर इवेंट मूवी बनाने की कोशिश में है, जिसमें वेनम, मॉर्बियस और एमसीयू वर्जन का वल्चर, सिनिस्टर सिक्स विलन्स एंड स्पाइडरमैन रिलेटेड और भी कैरेक्टर शामिल हो। कई सारे पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम ये ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लेकिन वेनम के अलावा उनकी कोई भी मूवी कुछ खास करती हुई दिख नहीं पाई। अब मैडम वेब के बाद तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा। यकीन नहीं होता जब पहले लोग बात करते थे कि कैसे एक मूवी ने पूरी फ्रेंचाइज की बैंड बजा दी, लेकिन आज मैडम वेब के साथ ये होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब इस मूवी के साथ तो बुरा हुआ ही है, लेकिन ये सोनी के लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है, एक बेहतर मौका हो सकता है सुधार करने का, जैसे कि एमसीयू ने अभी शुरुआत किया है। मार्वल डेडपुल 3 के साथ सुधार की शुरुआत कर चुका है। एंड गेम के बाद की मूवीज़ कुछ खास नहीं रही हैं। इसके बहुत से रीज़न रहे हैं, जिसमें से कि स्क्रिप्ट की कमी एक थी। साथ ही कम समय में ज़्यादा मूवीज़ एंड शोज़ देने के चक्कर में मार्वल की क्वालिटीज़ भी घटने लगी थी। साल 2022-23 बहुत ही ख़राब रही मार्वल के लिए, लेकिन 2024 में डेडपुल के साथ अब ये अच्छा हो सकता है। अब 2024 से ऐसा बिल्कुल नहीं होने की चांसेस हैं। नंबर ऑफ मूवीज़ रिलीज़ पर ईयर को कम कर दिया गया है, साथ ही डिज्नी प्लस के शोज़ को भी कम कर दिया गया है। इस साल बड़ी मूवीज़ में बस डेडपुल 3 ही आ रही है मार्वल की तरफ से, जबकि शोज़ भी बस 2-3 है, जिसमें एक्समैन 97 भी शामिल है। इससे हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें पहले के जैसे एमसीयू की मूवीज़ देखने को मिले। बात करें सोनी की, तो इस साल उनकी कोई कमाल की मूवीज़ आने वाली है नहीं जो मैडम वेब के सदमे से फैंस को बाहर निकाल सके। स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स हो सकती थी ये मूवी, लेकिन वो भी अभी रिलीज़ नहीं होने वाली है एंड टेक्निकली ये एक एनिमेटेड मूवीज़ है। फिर भी मल्टीवर्स मूवी होने के नाते सोनी अपने पिछले मिस्टेक्स को इसके ज़रिए सुधार सकते हैं। मैडम वेब को देखने के बाद लोग अब क्रेवन द हंटर एंड वेनम 3 को भी देखने से कतराएंगे। इनका असर भी सोनी को भुगतना पड़ सकता है। भले ही वो अच्छी मूवीज़ हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो उस पर भी रहेगा ही। अब सुनने में आ रहा है कि सोनी मार्वल को स्पाइडरमैन 4 के रिलीज़ के लिए प्रेशर कर रहे हैं। वो टॉम हॉलैंड के साथ बनी ये मूवी 2025 में रिलीज़ करने के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं। ये फिर मैडम वेब के जैसी हो जाएगी। स्पाइडरमैन लेवल की मूवीज़ बनने में काफ़ी समय लगता है, उन्हें अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। केविन फाइगे भी इसे रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सोनी हो सकता है कि अपने सोनी वर्स की तरह एमसीयू के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को भी तबाह कर दे। एंड इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मेकिंग मोर मनी फ्रॉम दिस स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजीज। बड़ा सवाल ये है कि मैडम वेब का फ्लॉप होना बाकी सोनी मूवीज़ को कैसे इम्पेक्ट करेगी। तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये पहली मूवी नहीं थी इतनी ख़राब स्क्रिप्ट के साथ रिलीज़ होने वाली। इससे पहले मोरबियस भी इसी कैटेगरी का था, यहाँ तक कि मोरबियस 2 की भी प्लानिंग चल रही थी। सोनी एक सेपरेट स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्रिएट करने में लगे हुए हैं। उनका भी ऐसा करना गलत नहीं है, उनके पास स्पाइडरमैन के साथ ही 900 मोर कैरेक्टर्स के राइट्स भी हैं, जो कि वो मार्वल को कभी रिटर्न करने वाले हैं नहीं। वो इन कैरेक्टर्स से भी कमाई करना चाहते हैं, जिनका रिजल्ट हमें मैडम वेब एंड मोरबियस जैसी मूवीज़ के तौर पे मिला। वो अगर टाइम लेकर पूरी तैयारी के साथ अगर मूवीज़ करने में लगे तो स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स एंड विनम जैसी मूवीज़ भी दे पाएंगे। इसी सोच की वजह से उन्होंने एमसीयू के साथ स्पाइडरमैन को शेयर करना शुरू किया था, ताकि उन्हें भी वो फेम एंड मनी मिल सके जो कि बाकी एमसीयू मूवीज़ को मिल रही थी। एंड ये आइडिया काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। सोनी मार्वल के साथ मिलकर टन्स ऑफ मनी कमा चुका है और फ्यूचर में भी कमाता रहेगा। टेक्निकली टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट भी सोनी के साथ है, ना कि मार्वल के साथ। सोनी का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ है। सोनी बिना मार्वल के भी टॉम हॉलैंड के साथ मिलकर स्पाइडरमैन मूवीज़ बना सकता है, जो कि और भी बुरा होगा आफ्टर मैडम वेब।
मार्वल को चाहिए कि सोनी के साथ मिलकर कोई डील जल्दी फाइनल करे ताकि हमें कोई और भी बड़ा डिजास्टर ना देखने को मिले। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सोनी का मेन मोटो रहा है मनी अर्न करना। इसके लिए वो बिना डिले के हर साल मूवी बनाए जा रहा है विदाउट प्रिपेयरिंग अ ग्रेट स्क्रिप्ट ऑफ ऑल थिंग्स। मैडम वेब एंड मॉर्बियस देखकर हम ये देख ही चुके हैं। मैडम वेब के बारे में एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन का कहना है कि स्क्रिप्ट जो उन्होंने साइन किया था वो बिल्कुल ही बदल दी गई रिलीज तक। उसमें जो भी कूल सीन्स एंड ईस्टर एग्स एंड रिलेटेड टू स्पाइडरमैन एंड स्पाइडर वुमेन था उसे डिलीट कर दिया गया। सेम चीज़ मॉर्बियस के साथ भी हमें देखने को मिली थी, जिसमें हमें तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन के ईस्टर एग्स देखने को मिलने वाले थे, जो कि फाइनल कट में काट कर हटा दिया गया। अब देखना ये है कि इतने सारे फेलियर्स के बाद अब इस शेयर्ड यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कौन होता है, या फिर ये अब कंटिन्यू हो भी पाएगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें हाल में आते नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा स्पाइडरमैन यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बनेगा, या कहीं माइल्स मोराल्स को लेके कोई इनका तो प्लान नहीं है? अपनी ओपिनियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मार्वल की वेकअप कॉल के बाद सोनी कुछ सीख लेता है या नहीं, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अपकमिंग वीक्स में बहुत सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स आने वाले हैं। मेक श्योर कि आपने इस चैनल के अलर्ट्स को ऑन कर रखा है ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।